हेलो दोस्तों, फन विथ लर्न चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप के सारे ऑप्शन बता दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके बाद है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि टेबल इंसर्ट करना, जैसे कि पिक्चर को इंसर्ट करना हो, वीडियो इंसर्ट करना हो या ऑडियो इंसर्ट करना हो, स्मार्ट आर्ट, शेप्स, अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइड ग्रुप में। यहाँ न्यू स्लाइड आपको होम टैब में बताए थे कि न्यू स्लाइड का यूज हम नया स्लाइड को लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम न्यू स्लाइड पर अगर हम ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग स्लाइड आता है। यहाँ से हम कोई भी स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम टाइटल ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो ये मेरा टाइटल ओनली का स्लाइड ऐड हो गया। ये मेरे स्लाइड पेन में ये टाइटल ओनली का स्लाइड ऐड हो गया। जैसे टेबल्स ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन जैसे हमें नीचे मिल जाता है इंसर्ट टेबल। यहाँ से हम अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल, टेबल को हम बना सकते हैं। और एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होता है कि अगर एक्सेल में कोई मेरा सीट है और इसको इंपोर्ट करना है पावर पॉइंट में तो हम कर सकते हैं। चलिए हम इसको बाद में समझेंगे, पहले हम इंसर्ट टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर तो हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, इंसर्ट टेबल्स। टेबल्स को हमें इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आप कुछ ब्लॉक देख सकते हैं। इस मेनू में से ब्लॉक में जितने भी आपको रो एंड कॉलम का जरूरत हो तो माउस का पॉइंटर ले जाइए और जितने भी आपको टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं वहां यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 4x4 का टेबल्स बना लेते हैं, मींस 4 कॉलम और 4 रो। तो हम यहाँ से 4 कॉलम और 4 रो सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद लास्ट वाला जो ब्लॉक है वहां पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मेरा टेबल जो है वो ऐड हो गया। अब हम इसको कॉर्नर से बड़ा कर सकते हैं या छोटा करना होगा तो इसी कॉर्नर से कर सकते हैं। अगर आपको मूव करना है तो आप कहीं भी इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम टेबल को इंसर्ट किए तो एक डिजाइन टैब इनेबल हो गया। इस टैब में आपको टेबल को फॉर्मेट करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेंगे। हम एक एक करके सभी ऑप्शन को यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम। चलिए हम समझने के लिए पहले इस टेबल में हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, नेम, एड्रेस, सिटी, और इस कॉलम में हम टाइप कर लेते हैं पिन कोड। चलिए हमने टाइप कर लिया नेम, एड्रेस, सिटी और पिन कोड। इसके बाद हम टेबल स्टाइल ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है हेडर रो। बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। ये सिलेक्टेड रहने पर टेबल में जो सबसे पहले रो है वो हाईलाइटेड रहता है। ये जो रो है जो आप देख सकते हैं नेम, एड्रेस, सिटी एंड पिन कोड, ये हाईलाइटेड है तो ये आपका हेडर रो है। हेडर रो पर बाय डिफॉल्ट क्लिक रहता है तो ये हाईलाइटेड रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट आपका रो रहेगा वो हाईलाइटेड रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन टोटल रो। अगर हम टोटल रो पर क्लिक करते हैं इस टेबल का जो लास्ट रो है वो हाईलाइटेड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैंडेड रो। बैंडेड रो को समझने के लिए पहले ये दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं, हेडर रो एंड टोटल रो को। इसके बाद जो बैंडेड रो है वो बाय डिफॉल्ट क्लिक ही रहता है। बैंडेड रो में क्या होता है कि इस टेबल की जो अल्टरनेट रो है वो एक ही कलर का होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पहला रो है जो नेम, एड्रेस, सिटी एंड पिन कोड लिखे हुए हैं, और इसके बाद थर्ड रो देखिएगा तो दोनों का जो कलर है वो सेम है। और उसके बाद सेकेंड रो एंड फोर्थ रो का कलर देखिए दोनों का सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बैंडेड रो पर क्लिक करते हैं तो अल्टरनेटिव कलर में मेरा टेबल शो होता है। इसके बाद है फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब रो के लिए था और इसके बाद कॉलम के लिए है। तो हम फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरा फर्स्ट कॉलम हाईलाइटेड हो गया। और इसके बाद लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया। और इसके बाद है बैंडेड कॉलम। जैसे आप रो में देखे थे कि अल्टरनेटिव कलर होता था, उसी तरीके से बैंडेड कॉलम में भी अल्टरनेटिव कलर होगा। और हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम को ऑप्शन हटा देते हैं और बैंडेड रो को, और हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं बैंडेड कॉलम को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का जो कलर है वो सेम है और सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम का कलर सेम है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है टेबल स्टाइल। यहाँ पर अलग अलग आपको टेबल का स्टाइल मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस स्टाइल में हम माउस का कर्सर ले जा रहे हैं उस स्टाइल में मेरा टेबल चेंज हो जा रहा है। जैसा आपको अच्छा लगे उस स्टाइल में आप यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला स्टाइल, अभी फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। और टेबल स्टाइल ग्रुप में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेडिंग। शेडिंग पर
में ड्रॉप डाउन मेनू पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हमें टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो चलिए हम कोई यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मेरा कलर जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया। वापस हम शेडिंग ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं नो फिल। नो फिल कर देंगे तो कोई कलर फिल नहीं रहेगा और मोर कलर फिल पे जाएंगे तो अलग अलग हमें कलर मिल जाएंगे देने के लिए। तो यहाँ से भी हम कोई कलर इसको दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आई ड्रॉपर टूल, और आई ड्रॉपर टूल हम आपको पिछली वीडियो में बताए भी थे, तो चलिए हम इस वीडियो में अभी आपको बता देते हैं। तो आई ड्रॉपर को समझने के लिए सबसे पहले चलिए कुछ चेंजेज कर लेते हैं। जैसे टेबल का नेम एड्रेस सिटी वाला जो रो, और इसका हम यहाँ से कोई कलर चेंज कर देते हैं। शेडिंग में जाकर इसको व्हाइट कर देते हैं और हम वापस से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करते हैं। और अब यहाँ पर आई ड्रॉपर को समझने के लिए एड्रेस में जो कलर फील है, अगर यही कलर किसी रो में हमें फील करना होगा तो उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सिलेक्टेड रो में ये कलर फील हो गया। सपोज हम इतने सेल को सिलेक्ट कर लिए, अब ये सिलेक्टेड सेल में हमें यही वाला कलर चाहिए जो नेम एड्रेस सिटी पिन कोड में कलर दिए हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आई ड्रॉपर टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और कहीं भी क्लिक कर दीजिए, जो आप कलर देना चाहते हैं वहां पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये कलर फील हो गया इसमें। तो उसके बाद टेबल पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मेरा डिजाइन टैब आ गया और डिजाइन टैब पर हम क्लिक करेंगे और शेडिंग ऑप्शन पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पिक्चर। अगर आप टेबल का अगर बैकग्राउंड आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं। तो उसके लिए पहले टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हमने टेबल को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद वापस से शेडिंग ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट किए तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर। तो हमें ऑनलाइन पिक्चर अभी नहीं चाहिए, हम वर्क ऑफलाइन पर क्लिक कर देते हैं और वर्क ऑफलाइन पर क्लिक किए तो देखिए मेरा जिस ड्राइव में पिक्चर है वो ड्राइव मेरा खुल गया। चलिए हम यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। जैसे थैंक यू वाला पिक्चर हम ले लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए मेरा जो थैंक यू वाला पिक्चर था वो सभी सेल के अंदर आ गया और यहाँ किसी भी कॉर्नर पर आप जाके इसको बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे टेबल में जितने भी सेल वो पिक्चर इंसर्ट हो गया। वापस हम इसे अंडू कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे ग्रेडियंट है, तो नेक्स्ट ग्रेडियंट पर हम क्लिक करेंगे, अलग अलग वेरिएशन मिल जाएंगे। जैसे डार्क वेरिएशन है, मोर वेरिएंट, तो आप टेबल पर अलग अलग ग्रेडियंट लगा सकते। इसके बाद शेडिंग ऑप्शन पाते हैं, टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप टेबल का बैकग्राउंड में कोई टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा टेक्सचर चाहिए उस तरह का आप यहाँ से टेक्सचर ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है टेबल बैकग्राउंड। इससे पहले जो ऑप्शन हम आपको बताए थे वही ऑप्शन इसमें भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर टेबल का कलर चेंज करना, मोर कलर मिल जाएंगे, आई ड्रॉपर टूल अभी हम आपको बताए थे वो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर पिक्चर कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर हमें बॉर्डर्स लगाने के लिए मिल जाते हैं। जैसे हमें टेबल पर कोई बॉर्डर्स लगाने हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे बॉर्डर्स के लिए। तो चलिए हम टेबल पर क्लिक करते हैं और बॉर्डर पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं। तो नो बॉर्डर करेंगे तो कोई बॉर्डर इसमें नहीं लगेगा। देखिए सारे बॉर्डर हट गए यहाँ से। अगेन हम क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पर आ जाते हैं ऑल बॉर्डर्स। तो ये देखिए सारा सेल में बॉर्डर लग गया। यहाँ पर आपको अलग अलग बॉर्डर लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे इनसाइड बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। चलिए हम एक दो बॉर्डर पर और क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे लेफ्ट बॉर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए लेफ्ट में बॉर्डर लग गया बट राइट में आपका कोई बॉर्डर नहीं है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डायगोनल डाउन बॉर्डर। अगर हम डायगोनल डाउन बॉर्डर पर क्लिक किए तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से मेरा टेबल आ गया। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसी ऑप्शन पे जाइए, बॉर्डर ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आप उसी ऑप्शन को अगेन सेलेक्ट कर लीजिए, डायगोनल डाउन बॉर्डर को। तो देखिए ये बॉर्डर हट गया। आप यहाँ से अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे आपको बॉर्डर का जरूरत हो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं तो इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स पर डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, सेल, बेवल, शैडो, रिफ्लेक्शन। तीन ऑप्शन मिलते हैं इफेक्ट में आपको और तीनों का आपको अलग अलग सब मेनू मिलते हैं। जैसे सेल बेबल में देख सकते हैं अलग अलग हमें को इफेक्ट मिलते हैं और शैडो में देखिएंगे तो अलग अलग आपको शैडो इफेक्ट मिलते हैं। रिफ्लेक्शन में भी अलग अलग आपको रिफ्लेक्शन मिलते हैं। सेल बेबल पर आते हैं और हम यहाँ पर कोई भी इफेक्ट हो अपना माउस का कर्सर ले जा रहे हैं तो आप मेरा प्रीव्यू देख सकते हैं कि टेबल उसी फॉर्मेट में चेंज हो जा रहा है। शैडो पर भी आप कोई इफेक्ट यहाँ से देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं।
अलग अलग आपको शैडो इफेक्ट मिल जाएंगे। रिफ्लेक्शन में भी आपको अलग अलग रिफ्लेक्शन मिलते हैं, जैसा आपको इफेक्ट चाहिए वैसा इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद हम वापस से इंसर्ट टैब पर आते हैं। इंसर्ट टैब पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई एक नया स्लाइड ले लेते हैं, जैसे ब्लैंक स्लाइड हम ले लिए और हम यहाँ से टेबल्स पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल का। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा कि कितने रो और कितने कॉलम चाहिए जो कि टेबल आपको बनाने हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कि 5 कॉलम चाहिए और हमें 6 रो चाहिए और यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देंगे तो ये देखिए 5x6 का टेबल बन गया। और आप यहाँ से अलग अलग डिजाइन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल में आप टेबल को अपने से बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए मेरा एक पेंसिल की तरह मेरा कर्सर शो कर रहा है। अब हम यहाँ अपने माउस से ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन को प्रेस कर और हमें जितना बड़ा टेबल चाहिए उतना बड़ा हम यहाँ से बना लेंगे और इसमें अलग अलग हमें कॉलम बनाना है तो अगेन हम ड्रॉ टेबल पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अलग अलग कॉलम दे सकते हैं। तो आप ड्रॉ टेबल से भी आप टेबल बना सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप एक्सेल का सीट से टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ से एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और ब्लैंक लेआउट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ब्लैंक आ गया और इसके बाद हम टेबल पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे और नीचे में हमें मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पर हम क्लिक करेंगे ये देखिए मेरा एक्सेल का जो सीट था वो खुल गया। तो और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम कॉर्नर से और इसके बाद जितने हमें रो एंड कॉलम चाहिए उतना हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए मेरा टेबल इंसर्ट हो गया। आज आप इस वीडियो में सीखें इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल ग्रुप में यूज होने वाले ऑप्शन जैसे इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, टेबल फॉर्मेटिंग, टेबल बॉर्डर। इंसर्ट टेबल में आप टेबल को इंसर्ट करते हैं। ड्रॉ टेबल में आप अपने से टेबल को ड्रॉ करते हैं। टेबल फॉर्मेटिंग में अलग अलग हमें टेबल को फॉर्मेटिंग करने के लिए मिल जाता है, जैसे कि कलर देना हो टेबल में, जैसे कोई पिक्चर को लगाना हो, तो ये सब हमें ऑप्शन मिल जाता है। टेबल बॉर्डर में सिर्फ हमें टेबल का बॉर्डर लगाने के लिए मिलता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।